हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें आपको बताने वाले हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ प्लान ऑफ मर्डर। आ होता है एक, प्लान का मतलब है योजना, ऑफ का मतलब की, मर्डर होता है हत्या। अ प्लान ऑफ मर्डर, हत्या की एक योजना, ठीक है ना। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। राजू वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। राजू वॉज था, वॉकिंग डाउन चल रहा। वॉकिंग डाउन का मतलब है चल रहा, द रोड यानी कि सड़क पर। वन डे राजू वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। एक दिन राजू सड़क पर चल रहा था। यहाँ पे देखिए वाज के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। जिस सेंटेंस के बीच में वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और ध्यान रखना है कि रहा था, रहे थे, रही थी, जहां पर आता है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक दिन राजू सड़क पर चल रहा था। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब है अचानक। ही हियर्ड, उसने सुना। किसने? राजू ने। ही का मतलब है यहाँ पर उसने। हियर्ड का मतलब है सुना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सम नॉइजेस, कुछ आवाजें। सम का मतलब है कुछ, नॉइजेस का मतलब होता है आवाज। आवाजें, नॉइजेस आवाजें। कमिंग, आ रही थी। कमिंग का मतलब है आ रही थी। फ्रॉम का मतलब से। इनसाइड, अंदर से। आ शॉप, एक दुकान। शॉप का मतलब होता है दुकान। सडनली, अचानक ही हियर्ड, उसने सुना। सम नॉइजेस, कुछ आवाजें। कमिंग फ्रॉम इनसाइड आ शॉप, एक दुकान के अंदर से आती हुई आवाजें। ठीक है, अचानक उसने एक दुकान के अंदर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। ठीक है ना। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही ट्राइड टू हियर, ही का मतलब है उसने। ट्राइड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ट्राइड मतलब कोशिश की। ट्राइड का मतलब है कोशिश की। टू हियर, हियर का मतलब सुनने की। हियर का मतलब है सुनने की। वट वॉज गोइंग इनसाइड, वट का मतलब है क्या। वाज था, गोइंग इनसाइड अंदर हो रहा। ठीक है ना, यहाँ पर गोइंग का मतलब है हो रहा लगेगा, हो रहा। इनसाइड का मतलब है अंदर। ही ट्राई टू हियर, उसने सुनने की कोशिश की। व्हाट वाज गोइंग इनसाइड, कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। एंड और हियर्ड, हियर्ड का मतलब है सुना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। समवन सेइंग, कोई एक कह रहा था। समवन का मतलब है कोई एक, कोई एक। सेइंग कह रहा था, कह रहा था। फर्स्ट पहले, फर्स्ट का मतलब है पहले। वी विल कट हिज आर्म्स, ठीक है ना। वी का मतलब है हम, विल कट काटेंगे, ठीक है ना। विल के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। विल मतलब विल कट काटेंगे, काटेंगे। हिज आर्म्स, उसकी बाजू। हिज का मतलब है उसकी, आर्म्स मतलब बाजुएं, है ना, प्लूरल है यहाँ पे, बाजुएं। एंड हियर्ड और सुना, समवन सेइंग, कोई एक कह रहा था। फर्स्ट वी विल कट हिज आर्म्स, पहले हम उसकी बाजुएं काटेंगे। एंड देन हिज शोल्डर्स, एंड का मतलब और,
देन का मतलब यहां लगेगा फिर या तब। हिज शोल्डर्स, उसके कंधे, शोल्डर्स का मतलब होता है कंधे, ठीक है ना। एंड देन हिज शोल्डर्स, और फिर उसके कंधे काटेंगे। राजू गोट फ्राइटेंड, राजू गोट फ्राइटेंड, राजू डर गया, ठीक है ना। फ्राइटेंड होता है डर गया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। राजू गोट फ्राइटेंड, राजू डर गया। थिंकिंग दैट, वो सोचने लगा, थिंकिंग का मतलब है सोचने लगा। दैट का मतलब है कि। समवन वाज प्लानिंग अ मर्डर, समवन का मतलब है कोई एक, वाज का मतलब था, प्लानिंग योजना बना रहा, ठीक है ना। प्लानिंग का मतलब है योजना। अ मर्डर, एक हत्या की, मर्डर का मतलब है हत्या। राजू गोट फ्राइटेंड, राजू डर गया था, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। थिंकिंग दैट, और सोचने लगा कि। समवन वाज प्लानिंग अ मर्डर, कि कोई एक जो है हत्या की योजना बना रहा था। अब यहाँ पर फिर वाज का प्रयोग है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी आया है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का टेंस का यूज है। क्लियर। ही इमीडिएटली रेन, ही इमीडिएटली रेन, ही का मतलब है वह, इमीडिएटली तुरंत, रेन मतलब दौड़ा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही इमीडिएटली रेन, वह तुरंत दौड़ा। एंड इन्फॉर्म द कॉप्स, एंड का मतलब है और, इन्फॉर्म का मतलब है सूचना दी, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। द कॉप्स, पुलिस को, कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। ही इमीडिएटली रेन, वह तुरंत दौड़ा। एंड इन्फॉर्म द कॉप्स, और पुलिस को सूचना दी। इन्फॉर्म का मतलब है सूचना दी, कॉप्स का मतलब है पुलिस को। द पुलिस वेंट, पुलिस का मतलब है पुलिस। वेंट वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। गो वेंट गोन। द पुलिस वेंट, पुलिस गई। विद हिम, उसके साथ, ठीक है ना। विद हिम का मतलब है उसके साथ। हिम का मतलब है उसके। द पुलिस वेंट विद हिम, पुलिस उसके साथ गई। एंड, और, ब्रोक द शॉप्स डोर, ब्रोक का मतलब है तोड़ा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वो आपकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ब्रोक द शॉप्स डोर, शॉप का मतलब है दुकान, ठीक है ना, शॉप दुकान। यहाँ पे एपोस्ट्रोफे कोमा आया है और फिर एस आया है, इसका मतलब होता है काके की, ठीक है ना। शॉप्स डोर यानी दुकान का दरवाजा, डोर होता है दरवाजा। एंड ब्रोक द शॉप्स डोर, और दुकान का दरवाजा तोड़ा। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, ये होता है इन्वेस्टिगेटिंग। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, जांच करने पर, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब है जांच करने पर, ठीक है ना, जांच करने पर। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया, दे का मतलब यहां लगेगा उन्होंने, मतलब किसने, कॉप्स यानी पुलिस ने, ठीक है ना। फाउंड का मतलब है पाया। दैट की, इट वाज अ टेलर शॉप, इट का मतलब है ये, वाज थी, अ एक, टेलर शॉप दर्जी की दुकान, ठीक है ना। टेलर्स होता है दर्जी, शॉप होती है दुकान, ठीक। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग दे फाउंड दैट, जांच करने पर उन्होंने पाया, दैट मतलब कि, इट वाज अ टेलर शॉप, ये एक दर्जी की दुकान थी। एंड, और, एंड का मतलब है और, द टेलर वाज टॉकिंग अबाउट अ पीस ऑफ क्लॉथ, द टेलर का मतलब है दर्जी, वाज था, टॉकिंग बात कर रहा, टॉकिंग का मतलब है बात कर रहा। अबाउट अ पीस, अबाउट का मतलब है के बारे में। अ पीस एक टुकड़ा,
ऑफ क्लॉथ कपड़े का, ठीक है ना, ऑफ क्लॉथ का मतलब है कपड़े का। एंड और द टेलर वॉज टॉकिंग अबाउट अ पीस ऑफ क्लॉथ, और दर्जी कपड़े के एक टुकड़े के बारे में बात कर रहा था, ठीक है ना। वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक और प्लस आईएनजी आया है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है। एंड नॉट अबाउट एनी पर्सन, और नॉट अबाउट का मतलब है नहीं, अबाउट का मतलब बारे में, एनी मतलब कोई या किसी, पर्सन का मतलब है व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति। एंड नॉट अबाउट एनी पर्सन, और किसी व्यक्ति के बारे में वो बात नहीं कर रहा था। राजू फेल्ट एम्ब्रेस्ड, राजू फेल्ट का मतलब हुआ महसूस हुआ, ठीक है ना। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मसार, शर्मसार यानी ज्यादा शर्माना। राजू फेल्ट एम्ब्रेस्ड, राजू को बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हुई। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्म, यानी कि शर्मसार हो गया। एंड और वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। वेंट का मतलब है गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते, ऑन हिज वे, वे मतलब रास्ते। एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि एक टेलर की दुकान थी, वहां पर जो बातें हो रही थी वो कपड़े के बारे में हो रही थी, ना कि किसी का जो है मर्डर करने के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। तो उनको डाउट हुआ, पुलिस को बुलाया और ये सारी घटना हुई। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें जो है हमने काफी वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी आपको बताई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।